सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। और बच्चों, हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर के साथ, दैट इज द फॉरेन एक्सचेंज रेट। एंड दिस इज द पार्ट 3 ऑफ द वीडियो। पहले पार्ट 1 पार्ट 2 को देख लेना, यहाँ पर आई बटन आ रहा होगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। पार्ट 1 पार्ट 2 को देखना, देन स्टार्ट विद द पार्ट 3 ऑफ द वीडियो, वरना समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज हम सीधा बुक से पढ़ रहे हैं। बच्चों, बुक की एक एक लाइन पढ़ रहे हैं ताकि आप लोगों का क्लास 12 की बहुत अच्छे से तैयारी हो जाए। प्लस अगर बीच से कोई सा भी क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू का, तो वो भी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो हम बात कर रहे हैं डिमांड फॉर द फॉरेन एक्सचेंज कि सर हम डॉलर्स की डिमांड कब करते हैं। बोलो बच्चों, बोलो, हम डॉलर्स की डिमांड कब करते हैं? डॉलर की डिमांड कब करते हैं सर? पहली बात तो जब हम इंपोर्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। मान लो आपने बाहर से मिस्टर जॉन से मैंने कुछ सामान परचेज करा, तो मिस्टर जॉन को मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी, तो मैं डिमांड करूंगा किसकी? डॉलर्स की। तो डिमांड और आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मतलब कि सर डॉलर का आउटफ्लो कब होता है? डॉलर इंडिया से कम कब होता है? जब हम क्या करते हैं बच्चों? इंपोर्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। तो सामने वाले से जब हमने सामान परचेज करा है तो हम उसको पेमेंट करेंगे डॉलर में। दूसरा, टूरिज्म। जब मैं घूमने के लिए जाऊंगा तो मुझे डॉलर चाहिए होगा, क्योंकि मैं घूमने के लिए जाऊंगा तो मेरे जेब में डॉलर्स होने चाहिए। अगर मैं स्पेंडिंग करूंगा यूएस के अंदर तो मैं डॉलर में पेमेंट करूंगा, गांधी जी नहीं चलेंगे वहां पे। तो डॉलर की मैं क्या करता हूँ बच्चों? आउटफ्लो होता है मेरी जेब से। डॉलर क्या होएगा? आउटफ्लो होगा डॉलर्स का इंडिया से। बिकॉज 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 मैं घूमने के लिए गया और मैं इंडिया से डॉलर लेकर गया और कहां पर दिया आया? यूएस में दिया आया। यूनिलेटरल ट्रांसफर सेंड अब्रॉड। मान लो मेरा कोई दोस्त रहता है यूएस के अंदर, या मेरा कोई रिश्तेदार रहता है और मैंने उसको यूनिलेटरल ट्रांसफर करा। यूनिलेटरल ट्रांसफर क्या होता है? वन साइडेड ट्रांजेक्शन जब होती है। तो मान लो मेरा एक फ्रेंड रहता है, उसका बर्थडे था, तो मैंने उसके बर्थडे पे गिफ्ट भेज दिया, पैसे ट्रांसफर कर दिए, तो डॉलर छोड़ के गया ना इंडिया। परचेज ऑफ एसेट इन द फॉरेन कंट्रीज। तो फॉरेन कंट्री में मैंने लैंड परचेज करी, शेयर्स परचेज करे, बॉन्ड परचेज करे, तो एक इंडियन बंदे का क्या चला गया बच्चों? डॉलर चला गया। ठीक है। नेक्स्ट, स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या होता है? जब डॉलर सस्ता होता है तो मैं डॉलर खरीद लेता हूँ, और जब डॉलर महंगा होता है उसको सेल कर देता हूँ थोड़ा सा प्रॉफिट कमाने के लिए। तो डिमांड फॉर द फॉरेन एक्सचेंज अराइजेस व्हेन पीपल वांट टू मेक गेन्स फ्रॉम द एप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी। तो मैं करेंसी के बढ़ने से पैसे कमाना चाहता हूँ, तो सस्ते पे खरीद लेता हूँ, महंगे पे बेच देता हूँ। रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स। बच्चों, बाहर की कंट्री से मैंने लोन ले रखा था, अब मुझे लोन के पैसे वापस करने हैं, तो ऑब्वियसली मैं पेमेंट किस में करूंगा? मान लो यूएस से लोन ले रखा था, तो डॉलर्स में क्या करूंगा? पेमेंट करूंगा। तो बेटा दीज आर द पॉइंट्स कब डॉलर का आउटफ्लो होता है इंडिया से। ठीक है, कब हमें डॉलर की जरूरत पड़ती है। चलो, तो ये सब मैंने पढ़ा दिया, ये उसी की बच्चों एक्सप्लेनेशन है। अब बेटा बात करते हैं डिमांड कर्व ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। ये क्या होता है? आपका डिमांड कर्व होता है। सर ऐसा डिमांड कर्व क्यों होता है? ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या है? रेट है एक्सचेंज का, और यहाँ पर क्या है? डिमांड है। बच्चों एक बात बताओ, मान लो अगर एक्सचेंज रेट पहले कितना था? 80। रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कितना था? 80। अब मान लो जो फॉरेन एक्सचेंज का जो रेट है वो कितना हो गया? मान लो 82 हो गया। ठीक है। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, देखो डिमांड का कर्व वैसे भी आपने जो है ना पहले भी पढ़ रखा है। देखो ध्यान से मेरी स्क्रीन के ऊपर फोकस करना। बच्चों यहाँ पर क्या होता है? आपका प्राइस, और यहाँ पर आपकी क्या होती है? डिमांड। बच्चे बच्चे को पता है, जब प्राइस ज्यादा होता है तो हम डिमांड क्या करते हैं? कम करते हैं। और जब प्राइस कम होता है तो हम डिमांड क्या करते हैं बच्चों? ज्यादा करते हैं। तो डिमांड और प्राइस के बीच में कैसा रिलेशनशिप रहता है सर जी? इनवर्स रिलेशनशिप रहता है। कैसा रिलेशनशिप रहता है बच्चों? इनवर्स रिलेशनशिप रहता है। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या बना दिया? डिमांड कर्व बना दिया। अब तुम सोचो, यहाँ पर अगर प्राइस था 5 रुपीज और यहाँ पर प्राइस हो गया 10 रुपीज, तो जब 5 रुपीज प्राइस था तो मैं डिमांड कितनी कर रहा था? ध्यान से देखो, मान लो ये ओ क्यू है, तो जब प्राइस 5 रुपीज था तो मैं डिमांड कितनी कर रहा था सर? मैं ओ क्यू की डिमांड कर रहा था। अब 5 रुपीज का प्राइस हो गया तो डिमांड कम होनी चाहिए। यस सर, डिमांड देखो कम हो गई बच्चों, ओ क्यू टू। तो डिमांड कितनी हो गई? ओ क्यू टू। तो डिमांड कितने से कम हो गई बच्चों? डिमांड इतने से क्या हो चुकी है? आपकी कम हो चुकी है। तो जैसे ही प्राइस इंक्रीज कर रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो डिमांड आपकी कम हो जाती है। ओ क्यू वन से कितनी आ गई? ओ क्यू टू पर आपकी डिमांड आ गई। ठीक है। तो यही चीज बच्चों यहाँ पे बता रखा है कि जब रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का, जब रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज होता है ना, फॉरेन एक्सचेंज का जब रेट इंक्रीज होता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। जो पहले डिमांड ओ क्यू वन की थी, अब डिमांड कितनी हो जाएगी? ओ क्यू टू की डिमांड हो जाएगी। ठीक है। तो जैसे ही ये रेट बढ़ा फॉरेन एक्सचेंज का, तो ये डिमांड क्या होगी बच्चों? आपकी कम हो गई। तो ये कौन सा कर्व है? आपका डिमांड कर्व है। याद रखना, वाई एक्सिस पे क्या दिखाओगे? रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज दिखाओगे, और यहाँ पर क्या दिखाओगे? डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इन द डॉलर्स। और ये डिमांड कर्व है आपका फॉरेन एक्सचेंज का। कुछ ज्यादा नहीं है, इसको आराम से इजिली आप लोग समझ सकते हो, हैंडल कर सकते हो। तो ये मैंने आपको समझा दिया। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बेटा पहले क्या था? आउटफ्लो ऑफ डॉलर्स। यहां पर क्या आएगा? डॉलर का इनफ्लो। इंडिया में डॉलर कब आता है? डॉलर का इनफ्लो। इंडिया में डॉलर कब आता है? तो देखो कब आता है? जब मैं एक्सपोर्ट करता हूं गुड्स एंड सर्विसेज। तो मान लो मैंने बाहर के किसी बंदे को गुड्स एंड सर्विसेज बेचे, तो मेरे पास डॉलर्स आएंगे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो बाहर मेरा दोस्त है मिस्टर जॉन, उसने इंडिया के अंदर कोई प्रॉपर्टी परचेज करी, या उसने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में या इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसे लगाए,
तो भैया बाहर के बंदे के पैसे इंडिया में आए ना, यस, रेमिटेंसेस, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड। मेरा एक दोस्त रहता है यूएस में, उसने मेरे पास पैसे भेजे, मेरा बर्थडे था, उसने पैसे भेजे तो डॉलर इंडिया में आया, स्पेक्यूलेशन के थ्रू डॉलर्स आता है। लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मैंने लोन लिया बाहर की किसी कंट्री से, लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो डॉलर इंडिया में आ गया। ग्रांट एंड डोनेशन फ्रॉम अब्रॉड, तो बाहर से मेरे को डोनेशन आई इंडिया के अंदर, ठीक है। तो बच्चों ये रीजन है जिसकी वजह से डॉलर्स इंडिया में आता है, डॉलर का इनफ्लो होता है। इसको आराम से इन हेडिंग्स को आप लोग क्या कर सकते हो बच्चों, याद कर सकते हो, ठीक है। चलो ये वाले पॉइंट तो इजीली आप लोग क्या कर लोगे, हैंडल कर लोगे, बहुत सिंपल से पॉइंट है। अब बात करते हैं सप्लाई फॉर द फॉरेन एक्सचेंज, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अभी हमने डिमांड पढ़ा था, अब हम सप्लाई की बात करेंगे। तो आज तो मैं याद दिला देता हूँ, क्लास 11th के अंदर आपने सप्लाई कर्व भी पढ़ा था, ठीक है। अब बच्चों डिमांड तो कस्टमर करता है और सप्लाई कौन करता था, शॉपकीपर। तो शॉपकीपर क्या करता है बच्चों, सप्लाई करता है। जब प्राइस इंक्रीज हो जाता है ना, जब प्राइस इंक्रीज होता है तो शॉपकीपर चाहता है कि मैं अपनी सप्लाई भी बढ़ा दूं। तो प्राइस जब इंक्रीज होता है तो सप्लाई भी बढ़ती है, और प्राइस जब डिक्रीज हो जाता है तो सप्लाई भी कम हो जाती है। इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, ये रिश्ता क्या कहलाता है सर जी, ये रिश्ता डायरेक्ट रिलेशनशिप कहलाता है ना। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो क्या करना चाहिए सर, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, वीडियो को लाइक करना चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दिया करो ना कैसा लगा कैसे नहीं लगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो। तो बेटा ये आपका वाई एक्सेस बना, ये आपका एक्स एक्सेस बना बच्चों। यहाँ पर क्या है, प्राइस, और यहाँ पर है सप्लाई, यहाँ पर है सप्लाई। और बच्चों सप्लाई कर्व कुछ इस तरीके से बनता है। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, मान लो प्राइस यहाँ पड़ता 5 रुपीज, तो क्वांटिटी सप्लाइड कितनी हो रही है, ओ क्यू की। प्राइस हो गया 10 रुपीज, तो सप्लाई बढ़नी चाहिए, प्राइस अगर बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ जाती है। तो देखो सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई देख रहे हो बढ़ गई, ओ क्यू 1 पे होगी सप्लाई। तो पहले सप्लाई इतनी थी, अब सप्लाई इतनी सारी हो गई, तो सप्लाई थोड़ी सी इंक्रीज हो गई। तो प्राइस जैसे ही बढ़ा, सप्लाई भी हमारी क्या हो गई बच्चों, इंक्रीज हो गई। तो दिस शोज द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाइड। इन द सेम वे बच्चों, जब डॉलर का प्राइस जब इंक्रीज हो जाता है, रेट ऑफ एक्सचेंज का प्राइस जब इंक्रीज हो जाता है, तो उसकी सप्लाई भी बढ़ जाती है, ठीक है। इतनी सी बात समझ गए होगे आप लोग। चलो डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। अब सर ये ग्राफ कैसे बना, क्या बना, देखो मैं इसको समझा देता हूं, फिर उसके बाद साइड की थ्योरी तो आप बहुत आराम से पढ़ भी सकते हो। देखो मेरी एक बात समझ, मान लो दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। ये कौन सा कर्व बनाया बच्चों मैंने, डी डिमांड कर्व, ये डिमांड कर्व है। और बच्चों ये जो मैंने बनाया दिस इज द एस एस सप्लाई कर्व, दिस इज द एस एस सप्लाई कर्व। यहाँ पर क्या आता है आपका प्राइस आता है, यहाँ पर आपका प्राइस आता है, ठीक है। तो बच्चों एक हो गया आपका डिमांड कर्व, एक हो गया आपका सप्लाई कर्व। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, यहां पर क्या है, रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, वाई एक्सिस पे क्या है, रेट, और यहां पर क्या है आपकी क्वांटिटी, कि कितने डॉलर्स आप परचेज करोगे। तो यहाँ पे डॉलर का रेट है, यहाँ पे डॉलर की क्या है बच्चों, क्वांटिटी। अब ध्यान से सुनना, मान लो अगर ये 5 रुपीज था, तो ध्यान से सुनना, तो हमारी जो क्वांटिटी सप्लाइड थी वो कितनी थी, ओ क्यू की थी, और हमारी जो डिमांड जो थी वो कितने की थी, Q1 की थी। तो ध्यान से मेरी एक बात सुनना, जब प्राइस मेरा 5 रुपीज था तो मेरी इतनी सप्लाई थी, और मेरी जो डिमांड जो थी वो इतनी थी। तो डिमांड ज्यादा है कि सप्लाई ज्यादा है, सर ऑब्वियसली डिमांड ज्यादा है। तो बेटा ये जो केस जो होता है ना, इसको बोलते हैं एक्सेस डिमांड, डिमांड एक्सेस है, बिकॉज ओ क्यू वन इज ग्रेटर देन ओ क्यू। तो दिस इज द केस ऑफ एक्सेस डिमांड, ये एक्सेस डिमांड का केस है, ठीक है सर। मान लो अगर प्राइस क्या हो जाता है 15, तो यहाँ पे डिमांड कितनी है, ध्यान से देखते रहना मेरी बात को। अब यहाँ पे ये डिमांड हो गई, और यहाँ पर ये क्या आ गई बच्चों, आपकी सप्लाई आ गई। तो मान लो इसको मैंने नाम दे दिया S, और इसको नाम दे दिया मैंने T। तो अगर आप देखोगे दिस इज द केस ऑफ एक्सेस सप्लाई, ये केस किसका है, एक्सेस सप्लाई का केस है। बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डिमांड कितनी हुई है, OS की डिमांड हुई है, और यहाँ पे सप्लाई कितने की हुई है। तो यहाँ पे डिमांड कितने की थी, डिमांड OS की थी, और यहाँ पे सप्लाई कितनी की थी, OT की। देखो ना बच्चों, बच्चों सुनो, अगर ये प्राइस था तो ये डिमांड आ गई, OS की क्या आ गई, डिमांड आ गई। अगर ये प्राइस था तो ये सप्लाई आ गई, तो OT की क्या हो गई बच्चों, अपनी सप्लाई हो गई। तो OT इज ग्रेटर देन OS, तो सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। तो ये केस किसका हो गया, एक्सेस सप्लाई का हो गया। अब जब सप्लाई ज्यादा होती है तो क्या होता है, जनरली सप्लाई ज्यादा है और डिमांड इतनी है नहीं, सप्लाई ज्यादा डिमांड इतनी है नहीं, तो प्राइस नीचे जाता है। और बेटा इस वाले केस में क्या था, यहाँ पे डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम थी, डिमांड ज्यादा थी और चीजें थी नहीं, तो प्राइस क्या करता है, बढ़ता है। तो आपका जो बेस्ट प्राइस जो निकल के आता है ना, वो ये वाला प्राइस निकल के आता है, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते। तो ये क्या आ गया बच्चों, आपका इक्विलिब्रियम प्राइस आ गया। मान लो ये प्राइस कितना है, 10 रुपीज, जहाँ पे डिमांड इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, आपका सप्लाई होता है।
बस इतनी सी बात है। तो बच्चों ऊपर आपको क्या देखने को मिलती है, एक्सेस सप्लाई, नीचे क्या देखने को मिलता है, एक्सेस डिमांड। हमको इक्विलिब्रियम पॉइंट चाहिए तो इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको मिल जाएगा जहां पे डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। तो यही चीज देखो यहाँ पर आपको बता रखी है, ऊपर क्या है आपका एक्सेस सप्लाई, नीचे क्या है आपका एक्सेस डिमांड, एंड दिस इज योर इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड एट अ लेवल वेयर डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल टू द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जब इक्वल हो जाता है सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज के, इसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। दिस इज द बेस्ट रेट जिस पर आप अपने करेंसीज को एक्सचेंज कर सकते हो। ठीक है, चलो बच्चों आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चेंजेस इन द एक्सचेंज रेट, मान लो डिमांड अगर इंक्रीज हो गई या फिर मान लो आपके डिमांड डिक्रीज हो जाती है, तो इन सब का हम क्या करते हैं, तो इसको हम कवर अप करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो के अंदर। इस वीडियो को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। यहाँ पर हमने सीखा डिमांड कब करते हैं फॉरेन एक्सचेंज की, सप्लाई कब करते हैं फॉरेन एक्सचेंज की, फिर हमने देखा कि सर डिमांड कर्व कैसा होता है फॉरेन एक्सचेंज का, सप्लाई कर्व कैसा होता है फॉरेन एक्सचेंज का, और दूसरा हमने पढ़ा इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे निकालते हैं फॉरेन एक्सचेंज का। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो के अंदर आगे और भी चर्चा करेंगे। चलो छोटा सी चैप्टर बचा, अब 10 मिनट की और वीडियो आएगी एंड यू आर डन विद द चैप्टर दैट इज द फॉरेन एक्सचेंज रेट।